जब एक बच्चे को पढ़ने से मना किया और बन गया कानून मंत्री। आइए आम्बेडकर जी की जीवन गाथा सुनते हैं, जाने कैसी कैसी मुसीबतों को अपनी दृढ़ इच्छा के बल पर उसने किनारे लगाया और पढ़ाई करने के लिए वह किसी तरह से स्कूल पहुंचा। मगर उसे क्लास में बैठने ही नहीं दिया गया। काफी जद्दोजहद के बाद जब जगह मिली तो सबसे पीछे मिली। इस दौरान जब उसे प्यास लगती तो उसे पानी का सार्वजनिक गड्ढा छूने और पानी पीने से भी रोका जाता। उसके पीने के लिए गड्ढा अलग था। यह गड्ढा यूं ही अलग नहीं था, बल्कि उसके जैसे बच्चों को यह घड़ा एहसास कराता था कि वह ऐसी जाति से हैं जिसे लोग नीच कहकर अपमानित करते थे। पानी जैसी चीज में होने वाले फर्क को वह सहन नहीं कर सका। बचपन में ही पहला विद्रोह उसका इसी बात पर फूटा कि बच्चों में ऊंच नीच का फर्क क्यों। हालांकि विद्रोह का दुष्परिणाम भी उसे ही भुगतना पड़ा। उसे हर उस चीज को हासिल करने से रोका गया जिससे उसे थोड़ी बहुत भी खुशी मिलती थी। रोकने का सिलसिला पहले से चल रहा था, मगर वह नहीं रुका। वह विद्रोही बालक था भीमराव सकपाल। एक ब्राह्मण शिक्षक भीमराव को हमेशा सराहा करते थे। उन्हीं के कहने पर भीमराव ने अपने नाम से सकपाल हटा आम्बेडकर लगा लिया। आम्बेडकर को जिस बात से भी रोका गया उसे उन्होंने हासिल करके दिखा दिया। उन्हें किताबें पढ़ने से रोका गया था, सो किताबों से ऐसी दोस्ती की कि भारत का पहला कानून मंत्री बन गए। शोषितों को ऐसा थामा कि आज भी उनके दिलों में जिंदा हैं। उन्हें भगवान के मंदिर में जाने से रोका, खुद पीड़ितों के दिलों का भगवान बन गए। उन्हें विचारों से रोका, वह खुद विचारक हो गए। उन्हें धर्म के विधान से रोका, उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान लिख डाला। ऐसे थे भीमराव आम्बेडकर, जिन्होंने बाधाओं को बना लिया था ताकत का स्रोत। बाबा साहेब की ईमानदारी यह आजादी के पहले की घटना है। 1945 में बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर को वायसराय काउंसिल में शामिल किया गया और उन्हें श्रम मंत्री बना दिया गया। इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग PWD भी उन्हीं के पास था। इस विभाग का बजट करोड़ों में था और ठेकेदारों में इसका ठेका लेने की होड़ लगी रहती थी। इसी लालच में दिल्ली के एक बड़े ठेकेदार ने अपने पुत्र को बाबा साहेब के पुत्र यशवंत राव के पास भेजा और बाबा साहेब के माध्यम से ठेका दिलवाने पर अपना पार्टनर बनाने और 25 से 50% तक का कमीशन देने का प्रस्ताव दिया। यशवंत राव उसके झांसे में आ गए और अपने पिता को यह संदेश देने पहुंच गए। जैसे ही बाबा साहेब ने यह बात सुनी वो आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा, मैं यहां पर केवल समाज के उद्धार का ध्येय को लेकर आया हूं, अपनी संतान को पालने नहीं आया हूं। ऐसे लोभ लालच मुझे मेरे ध्येय से डिगा नहीं सकते। बाबा साहेब और लाइब्रेरियन डॉ आम्बेडकर ने अपने जीवन में बहुत से कष्ट सहे, लेकिन कभी भी अपनी शिक्षा को प्रभावित नहीं होने दिया। वह हर दिन 14 से 18 घंटे तक अध्ययन किया करते थे। शिक्षा के प्रति उनकी ललक और जी तोड़ मेहनत का ही परिणाम था कि बड़ौदा के शाहू महाराज जी ने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया था। बाबा साहेब को किताबें पढ़ने का बड़ा शौक था। माना जाता है कि उनकी पर्सनल लाइब्रेरी दुनिया की सबसे बड़ी व्यक्तिगत लाइब्रेरी थी, जिसमें 50,000 से अधिक पुस्तकें थीं। लंदन प्रवास के दौरान वे रोज एक लाइब्रेरी में जाया करते थे और घंटों पढ़ाई किया करते थे। एक बार वे लंच टाइम में अकेले लाइब्रेरी में बैठ बैठे ब्रेड का एक टुकड़ा खा रहे थे कि तभी लाइब्रेरियन ने उन्हें देख लिया और उन्हें डांटने लगा कि कैफेटेरिया में जाने की बजाय वे यहां छिपकर खाना खा रहे हैं। लाइब्रेरियन ने उन पर फाइन लगाने और उनकी मेंबरशिप खत्म करने की धमकी दी। तब बाबा साहेब ने क्षमा मांगी और अपने समाज के संघर्ष और इंग्लैंड आने की वजह के बारे में बताया। उन्होंने यह भी BDDD ईमानदारी से कबूल किया कि कैफेटेरिया में जाकर लंच करने के लिए उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। उनकी बात सुनकर लाइब्रेरियन बोला, आज से तुम लंच आवर्स में यहां नहीं बैठोगे, तुम मेरे साथ कैफेटेरिया चलोगे और मैं तुमसे अपना खाना शेयर करूंगा। वह लाइब्रेरियन एक यहूदी ज्यू था और उसके इस व्यवहार के कारण बाबा साहेब के मन में यहूदियों के लिए एक विशेष स्थान बन गया। ख्याल कौन रखेगा? यह घटना तब की है जब डॉ आम्बेडकर जब अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में PIH रहे थे। वह रोज सुबह लाइब्रेरी खुलने से पहले ही वहां पहुंच जाते थे और सबके जाने के बाद ही वे वहां से निकलते थे। यहां तक कि वे कई बार लाइब्रेरी की टाइमिंग खत्म होने के बाद भी वहां बैठे रहने की अनुमति मांगा करते थे। उन्हें रोज ऐसा करते देख एक दिन चपरासी ने उनसे कहा, क्यों तुम हमेशा गंभीर रहते हो, बस पढ़ाई ही करते रहते हो और कभी किसी दोस्त के साथ मौज मस्ती नहीं करते? तब बाबा साहेब बोले, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे लोगों का ख्याल कौन रखेगा? दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें तथा ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।